बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांट रोड के निजी विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियमानुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृत घोषित करके उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। घायल युवक की तलाशी में पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से ये जानकारी मिली कि इस शख्स का नाम श्रीकेश है और वह हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क किया तो पता चला श्रीकेश अब मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में रहता है। हादसे में श्रीकेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। परिजन रोते हुए मोर्चरी पहुंच गए और रात भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे। सुबह जब स्थानीय पुलिस सबका पंचनामा करने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची और जैसे ही मोर्चरी का दरवाजा खोलकर श्रीकेश के पास पहुंचे तो देखा कि श्रीकेश के दो अस्पतालों के डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर रखा। उसकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत मुर्दा घर से श्रीकेश को उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। सड़क हादसे का शिकार श्रीकेश के जिंदा होने के बाद परिजन ऊपर वाले का शुक्र तो अदा कर ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ वे निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल और उन पुलिसकर्मियों को भी कोस रहे हैं जिन्होंने उनके परिवार के जिंदा शख्स को मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखवा दिया। वही तो गनीमत रही कि पूरी रात घायल अवस्था में पड़े रहने के बाद भी श्रीकेश की सांसें चल रही थी और अब डॉक्टर ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि श्रीकेश बच जाएंगे। लेकिन परिजन निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के साथ ही उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने सड़क हादसे में घायल उनके परिवार के सदस्य को मृत घोषित कर अवस्था में मोर्चरी में रखवा दिया, जहां इलाज न मिलने की वजह से श्रीकेश की मौत भी हो सकती थी। तो किसी को शायद ये भी पता नहीं चलता कि श्रीकेश की मौत दरअसल एक्सीडेंट में नहीं बल्कि एक्सीडेंट के बाद इलाज न मिलने की वजह से पूरी रात मोर्चरी में लेटे रहने की वजह से हुई। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या फिर पुलिस का अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जैसे ये मरीज हमारे यहाँ आने के पहले ये मरीज टीएमयू गया था और टीएमयू में जो टीएमयू गए थे, टीएमयू में जो भी मेडिकेशन दिया गया होगा उसके बाद टीएमयू से ये मरीज ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में आया है। ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में इसको इंट्यूबेट किया गया है क्योंकि इसकी सांस वगैरह नहीं थी, ना सांस था ना रेस्पिरेशन था, जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं कि इनको सांस नहीं आ रही थी। तो ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में इनको इंट्यूबेट किया गया है, यानी सांस में नली डाली गई। तो सांस में नली डालने के पहले क्योंकि मरीज़ की मसल का रिलैक्स होना ज़रूरी है, तो ज़रूर वहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन प्री इंट्यूबेशन मेडिकेशन जो कि बॉडी को रिलैक्स करती हैं, मसल को रिलैक्स करती, वो दी गई होगी। दूसरा, ठंडे का मौसम काफ़ी ज़्यादा है और तीसरा, हेड इंजरी थी। तो इन कंडीशन में जैसा पता कि सस्पेंडेड एनिमेशन एक कंडीशन होती है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है डिक्लेरेशन में। हाँ नहीं, डॉक्टर जो इमरजेंसी ड्यूटी पे हैं डॉक्टर मनोज यादव की ड्यूटी थी। डॉक्टर मनोज यादव से अभी हमने खुद बात की है एसआईसी ने। तो डॉक्टर मनोज यादव ने ये बताया कि मैंने मरीज़ को आते ही सबसे पहले मरीज़ को देखा और देखने के बाद जब उन्होंने देखा तो उसमें कोई हार्ट रेस्पिरेशन मतलब जीवित होने के कोई साइन नहीं थे। 5 मिनट बाद दोबारा फिर चेक किया मरीज़ को तो भी वही कंडीशन थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मृत है और इसको जो है फिर उन्होंने मार्चुरी में रखवाया और पुलिस को सूचना दी। डॉक्टर साहब, ये तो विवेकानंद वाले हॉस्पिटल बता रहे हैं, आप स्टार प्राइवेट बता रहे हैं? नहीं, जैसा उनके परिजन द्वारा बताया गया, उनके परिजन द्वारा बताया गया कि परिजन द्वारा बताया कि ब्राइट स्टार उनके परिजनों द्वारा बताया गया। ब्राइट स्टार मरीज को हम वहाँ से तुरंत ला करके यहाँ एडमिट किया। उनका रेस्पिरेशन भी है इस समय और पल्स, बीपी, टेम्परेचर पहले से थोड़ा ठीक है।
जब लाए थे तब पल्स भी डाउन थी, रेस्पिरेशन भी ठीक था, मॉर्चुरी से लेके आए। अब थोड़ा सा बीपी मेंटेन हो रहा है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 के आसपास आ रहा है, बीपी 110/60 आ रहा है और अभी भी गंभीर हैं क्योंकि हेड इंजरी है, इसलिए अनकॉन्शियस हैं, मरीज कोमा में है। सारे चिकित्सक, दोनों सर्जन ने देख लिया, दोनों फिजिशियन, SIC, सुपरिटेंडेंट, सब लोग उसमें देख चुके हैं, सभी लोग उसके इलाज में लगे हुए हैं। इसके लिए तुरंत जानकारी बोर्ड बनाया गया है और तुरंत उसकी अभी जांच कराई जाएगी। 3 डॉक्टरों का पैनल बना दिया गया है, तुरंत इसकी जांच कराई जाएगी कि इसमें लापरवाही तो नहीं है कहीं। देशों लाल। अच्छा, विस्तार से ये है कि सर ये यहाँ रहते हैं मंडी समिति के पास में, इनका अपना क्वार्टर है भाड़े पे। ये नगर निगम में नौकर है, लैंप लाइटर पद पे। तो इनकी वाइफ वहाँ रहती है। इनकी वाइफ बकौल बता रही है कि 9:30 बजे इन्होंने दूध लेने भेजे। अब दूध लेने जैसे डिवाइडर पार करा, कैसा करा, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। मोटरसाइकिल का वाइजर सब टूटा पड़ा और उसकी फुटरेज तक टूटी पड़ी है। रात हमने जब यहाँ से जा रहे हैं बाद में हमने देखा, तो उसके बाद में मतलब ये हम फिर वहाँ लेके गए या डेंटल, ये लेके गए इनके घर वाले डेंटल, तब तक हम नहीं आए थे। डेंटल से बाद में फिर वो ब्राइट हॉस्पिटल नया खुला, वहाँ जब अब पहुँचे तो वहाँ देखा कि मतलब भाई हालत गंभीर है। तो बोले भाई हमारी बस की नहीं है, इन्हें तुम साईं ले जाओ। हम साईं लेके पहुँच गए। साईं वालों ने स्टाफ ने देखा, बोले साईं बोले हम पर वेंटिलेटर नहीं है, इन्हें तुम कोसमोस ले जाओ। हम कोसमोस ना लेकर विवेकानंद ले गए। विवेकानंद में उन्होंने देखा, वाली करी, बोले ना पल्स है, ना बीपी है, ना कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये नहीं पता हमें कौन थे। उसके बाद में साहब उन्होंने आध घंटा प्रतीक्षा करने के बाद में हम तो बोले बिल्कुल कतई ख़त्म मामला। और वो गुब्बारे जो लगा रहे थे ना, वो कैसे मतलब वो ऑक्सीजन के कैसे कर रहे थे, वो उन्होंने हटा लिया और सब कुछ मामला। हम तो बोले ले जाओ। मैं एम्बुलेंस है, मैं एम्बुलेंस हम पे खड़ी है, एम्बुलेंस से हम लेके और हमने, हाँ वो बोले अपने घर ले जाओ। मगर सर हम घर नहीं ले जाएंगे, ये सरकारी आदमी है, हम बगैर पोस्टमार्टम के ले जाएंगे। तो बोले पोस्टमार्टम अगर कराना तो सिविल लाइन ले जाओ। अब सिविल लाइन जब हम आए तो सिविल लाइन में इन्होंने मतलब जो इन्हें दिखाया, ये बोले हाँ भाई ख़त्म है मामला। ये बोले हाँ देखा वाला जैसे भी, ये बोले भाई ख़त्म है मामला। 2-3 डॉक्टर थे, पता नहीं कौन थे, नहीं जानते। उसके बाद में ये बोले कागजी काम पूरा करो। मैं कहा साहब कागजी काम पूरा कर लो। उस टाइम लगभग जब जिस टाइम हम निकले हैं ना वहाँ से विवेकानंद से, तो 2:40 हो रहे थे जिस टाइम उन्होंने मृत घोषित करा। 2:40 टाइम था, तो वहाँ से आने में यहाँ तक 3 या 3-5 हो गए होंगे। तो 4 बजे जो थी है प्रक्रिया, हमने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में फिर एक सफाई कर्मचारी हैं, वो वहाँ पहुँच, वो बोले इन्हें उसमें लगभग रखवाओ। हाँ ये बोले मोर्चरी में रखवाओ। हाँ मतलब मोर्चरी में रखो। हम अपने आप ही, कोई भी स्टाफ का आदमी नहीं था, हम अपना आप खचेड़ के थैली मोर्चरी में रखवा के और वहाँ से आकर थैली यहाँ खड़ी करके हम बोले साहब हमारा कोई काम बकाया हो तो बताओ। तो फिर उसके बाद में हम घर चले गए, मतलब जो रात में, क्योंकि ये बोले भाई सुबह 9 बजे सुबह अब जो आए हम, तो अवधेशी के उसमें था ये मतलब पंचनामा बनना, जो मंडी समिति में ऐसा ही है। तो वो आ गए, तो अब लोग बंद था। वो बोले मैं चाबी लेकर आऊँ, वो चाबी लेकर आए। सबसे पहले ये गई मैडम। अब मैडम के साथ मैं था और SI साहब थे। अब इन्होंने जो देखा, बोले ये तो ऐसा हो रही है, धड़कन हो रही है। अब मैंने नमज पकड़ के देखी, नमज भी ठीक चल रही है। फिर तो खलबली मच गई। वो रिजल्ट आपके सामने। हाँ बिल्कुल अभी चल रहा है। अब ये दोनों डॉक्टरों की लापरवाही, ये विवेकानंद की भी है, यहाँ की भी। वो पहले देखेंगे मरीज, पहले फर्स्ट में देखेंगे मरीज, उसके बाद की बात है जो कुछ भी। हाँ बिल्कुल क्योंकि हाँ बिल्कुल, वो तो कागज भर के सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। डॉक्टर साहब रात जिला चिकित्सालय में एक पेशेंट को भर्ती किया गया था। आरोप है कि सुबह उन्हें मृत घोषित कर दिया था, रात अब मोर्चरी से क्या पूरा प्रकरण है? रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे और एक मरीज़ जो है जिसका नाम श्रीकेश है, वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मार्चरी में इसको रखवा दिया गया। कितने घंटे बॉडी लगी थी मोर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है। सुबह जो है वो ये जो है जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो जब प्रकरण देखा गया तो वो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। डॉक्टर साहब किस तरह का चेकअप किया गया था, मृत घोषित हो गया तो उसके बाद सांस चलती हुई, क्या लापरवाही मानते हैं?
नहीं, ये मरीज मैं मनोज यादव द्वारा मैंने पूछा तो उन्होंने कई बार उसको मरीज को देखा। वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है उसकी सांस नहीं चल रही थी, कोई ऐसे जीवित होने के साइन नहीं थे। उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से उसको एग्जामिन किया और उसको फिर रखवा दिया। क्या मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल हाँ, वो कई जगह से होके आया था। उसके परिजन भी कह रहे थे कि ये जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, कई अस्पतालों से होता हुआ यहाँ पर लाया गया था। कैसा पास में जब ऐसा देखा गया किस तरह का पेशेंट कोई आया हो सामने? कुछ बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसमें कभी कभी जो है डिक्लेरेशन में दिक्कत आती है और उसमें जो है डिक्लेरेशन में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे एक बीमार वो है सस्पेंडेड एनिमेशन होता है जिसमें जो है सीवियर क्लोज हेड इंजरी हो, प्री इंट्यूबेशन एनेस्थेटिक कुछ मेडिसिन दी गई हो और सीवियर कोल्ड हो, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ऐसे कभी कभी बहुत ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो चीज़ कंडीशन होती है जिसमें ये ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है।